हेलो, मेरा नाम वैभव और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो एक आर्टिकल छपा था द न्यूयॉर्क टाइम्स पे और वो आर्टिकल था द वायरस इन द वे वी इंटरनेट। और काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा आई है इसमें। और इसमें यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, टिकटॉक जैसे जो ऐप है और कई वेबसाइट्स भी हैं, तो उसमें दिखाया गया कि जब से कोरोना वायरस पेंडेमिक आया है, पूरे वर्ल्ड में ये वायरस फैला है, तब से जो इंटरनेट यूज़ करने का हमारा तरीका है उस पर क्या फ़र्क पड़ा है इन सब पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं वेबसाइट जैसे फेसबुक, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब। तो यहाँ पे फेसबुक में 27% की बढ़ोतरी देखी गई है जनवरी और फरवरी में, तो बिल्कुल स्टेबल रहा है। फरवरी के एंड में थोड़ा सा बढ़ा है और मार्च में बिल्कुल बढ़ चुका है। वही नेटफ्लिक्स में 16% है। तो यहाँ पर मार्च में देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से ट्रैफिक इसमें बढ़ी है। यूट्यूब के वेबसाइट में भी इसमें जो ट्रैफिक है वो 15% बढ़ी है। वही फेसबुक, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब का जो ऐप है उसका देख लेते हैं ट्रैफिक डेटा। तो यहाँ पे फेसबुक में 1.1% का ट्रैफिक डेटा बढ़ा है। तो यहाँ पे फरवरी मार्च में बिल्कुल बढ़ गया है। और नेटफ्लिक्स में 0.3% जो मोबाइल ऐप है उसमें इतना बढ़ोतरी देखा गया है। तो यूट्यूब में देख लेते हैं यहाँ पर -4.5% का जो ट्रैफिक है वो कम हो गया है। तो इसका रीज़न हो सकता है क्योंकि जो यूट्यूब का ऐप है उसमें एक रेस्ट्रिक्शन डाल दिया गया है कि उसमें 480p की क्वालिटी तक ही चलेगा। तो लोग अपने फ़ोन को छोड़कर अपने पीसी में देख रहे हैं यूट्यूब, तो इसलिए इस जो यूट्यूब के जो वेबसाइट है उसमें इंक्रीज़मेंट दिखने को मिल रहा है। और यहाँ पे यूट्यूब का जो ऐप है उसमें डिक्रीज़ ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। वहीं नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं जो वीडियो चैटिंग ऐप है वो सब में देखा जा रहा है इंक्रीज़मेंट देखा जा रहा है। तो गूगल ड्यू में भी 12% का इंक्रीज़ देखा गया मार्च में। और nextdoor.com वेबसाइट है, वीडियो चैटिंग ऐप है, ऐप नहीं वेबसाइट है, उसमें 73% का इंक्रीज़मेंट देखा गया। और हाउस पार्टी ऐप में भी 79.4% का इंक्रीज़ देखा गया। वही जो एक मीटिंग ऐप है जूम, जो अभी इस पैंडमिक में, लॉकडाउन में बहुत अभी फेमस हुआ है, लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, तो उसका एक डेटा देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ऑरेंज वाला ये जो आप ग्राफ देख रहे हो ये जूम का है। और जनवरी फरवरी में देख रहे हो बिल्कुल स्टेबल है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। फिर यहाँ पर मार्च में अचानक से देख सकते हो कि जूम का जो ग्राफ है बिल्कुल तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसके बारे में डिटेल में और बात करेंगे, तो अभी ये सब के बारे में बात कर लेते हैं। और भी वीडियो चैटिंग ऐप में तो गूगल क्लासरूम भी बढ़ा है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ये भी बढ़ा है और हैंगआउट भी बढ़ा है। और नीचे देख लेते हैं तो ये यूनाइटेड स्टेट के कुछ लोकल न्यूज़ है, तो उसमें भी इस सब में बढ़ोतरी देखा गया है। और मीडिया में भी ट्रैफिक इंक्रीजमेंट देखा गया है। पार्शियल साइट्स वो वाले वेबसाइट हैं जो पार्टी से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड न्यूज़ देते हैं, तो वो सब में थोड़ी सी कहीं बढ़ोतरी देखी गई है, कहीं पे स्टेबल है और कहीं पे नीचे गया है ग्राफ। और यहाँ पे विकिपीडिया का ट्रैफिक देख लेते हैं। तो यहाँ पे जनवरी फरवरी में तो बिल्कुल स्टेबल जा रहा है, पर फरवरी के बाद से यहाँ पे इसका ग्राफ गिरा विकिपीडिया का। वहीं पे जो कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी वेबसाइट हैं, कोरोना वायरस, GHU, CDC, गवर्नमेंट, ये सब की वेबसाइट, ये सब के ट्रैफिक बिल्कुल बढ़े हैं। यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी से ग्राफ बढ़ा है यहाँ पर। तो यहाँ पे कुछ वीडियो गेम से वेबसाइट और भी एंटरटेनमेंट वाले वेबसाइट और ऐप के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ट्विच टीवी, जहाँ पे गेमर्स सब अपना गेम स्ट्रीम करते हैं, तो यहाँ पे 19.7% का जो इंक्रीजमेंट देखा गया ट्रैफिक का। वही टिकटॉक ऐप, इसमें 15.4% का जो ट्रैफिक है वो इसमें बढ़ोतरी देखा गया। तो ये जनवरी फरवरी से बढ़ती जा रहा है और मार्च में भी यहाँ पर बढ़ा हुआ है। तो पिछले साल 2019 में भी इसका जो ग्राफ है वो भी वहाँ से भी ये बढ़ते गया है। वही ESPN.com जो स्पोर्ट्स वेबसाइट है उसमें देख सकते हैं कि -40.2% का जो ट्रैफिक है वो कम हुआ है। और क्योंकि कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स चैनल कम ही देख रहे हैं सब, तो इसलिए यहाँ पे इसका रीज़न हो सकता है कि ट्रैफिक यहाँ पे कम हुआ है।
तो बस इसमें इतने सारे डेटा थे जो मैंने आपको बताए, और आपको मैं बोला था कि और इसमें जूम के बारे में कहा था कि और डिटेल में बात करेंगे। तो जूम का एक डेटा निकाला है मैंने, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तो जूम ऐप का काफ़ी डिटेल में देख रहा हूँ। तो यहाँ पे नवंबर 2019 जनवरी फरवरी में तो बिल्कुल स्टेबल रहा है, पर फरवरी मार्च के बाद से यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है इसका ग्राफ। अप्रैल तक का ये डेटा है, और यहाँ पे जो इसके टोटल विजिट देख रहे हो जूम ऐप के 1.9 बिलियन, और यहाँ पे ट्रैफिक का जो इंक्रीजमेंट है वहाँ पे 137% तक इसमें बढ़ा है। और नीचे आके देख लेते हैं जो ट्रैफिक कंट्री में कहाँ इसका ज़्यादा हुआ है। तो यूनाइटेड स्टेट में 109% ज़्यादा बढ़ा है, और यूनाइटेड किंगडम में 133%, और इंडिया में 204% तक बढ़ोतरी हुआ है। तो लॉकडाउन की वजह से जो ऑफिशियल मीटिंग है सब लोग घर पे ही कर रहे हैं इस जूम ऐप की वजह से, तो इसलिए इसमें काफ़ी इंक्रीजमेंट देखा गया है। और स्टूडेंट्स सब भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं घर पे रह के इस जूम ऐप की मदद से। जूम का तो देख लिया, अब देख लेते हैं यूट्यूब का। तो यूट्यूब में देख सकते हैं कि यहाँ पे तो नवंबर दिसंबर 2019 में तो स्टेबल रहा है, और जनवरी में कम हुआ है, जनवरी फरवरी में, और मार्च अप्रैल में बढ़ा है, तेज़ी से बढ़ा है। इसमें टोटल एंगेजमेंट हुआ है ट्रैफिक के 33 बिलियन। वही कंट्री वाइज देख लेते हैं, इसमें तो 19% की इसमें इंक्रीज़ हुई है, 7.66% ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है पहले से। वहीं इंडिया में देख लेते हैं तो 12.3% का इंक्रीज़ हुआ है। तो ये डेस्कटॉप वाला है, ऐप वाला नहीं है, इसलिए इसमें ज़्यादा इंक्रीजमेंट दिखा रहा है। ऐप वाले में डिक्रीज़ हुआ है क्योंकि मैंने बताई क्वालिटी कम हो गई है उसमें 480p, और लोग बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हैं यूट्यूब को, तो इसलिए ऐप में ट्रैफिक जो आ रही है वो कम आ रही है। तो ये सारी चीज़ें देखे गए वायरस की वजह से इंटरनेट पे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा मुझे, तो मैंने इस पर वीडियो बना दिया। तो उम्मीद दोस्तों आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।